धरना प्रदर्शन हो रहे हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 की हो या 2.0 की हो या 1.0 की भर्ती हो, सब भर्तियों में धांधली धरना प्रदर्शन जबरदस्त हो रहा है। आपको बता दें इस समय की सबसे ताजा अपडेट, के पाठक साहब ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मार्च माह में वो टीआरई 3.0 और अगस्त माह में टीआरई 4.0 की भर्ती प्रक्रिया कराएंगे, जिसको लेकर नए युवा बहुत अधिक अपसेट है, बहुत अधिक दुखी है और उग्र होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं और अपनी हक की मांग कर रहे हैं। उनका एकदम साफ मांगना है कि यदि सीटेट और एस्टेट से पहले अगर इस भर्ती प्रक्रिया को कराया जाएगा तो उनको, नए युवाओं को मौका नहीं मिल पाएगा और आने वाले समय में उनके लिए सीटें कम रह जाएंगी और क्या भरोसा कि अगली भर्ती आए कि ना आए। ये संभावना देखते हुए अब बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। इधर 2.0 के लिए भाषा अर्हता को देखते हुए तथा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लेके धरना प्रदर्शन चल रहा है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने पूर्व में जब गठबंधन में नहीं थे तब इन्होंने कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए और इस भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया रद्द करना चाहिए और इन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तब तक जारी करना चाहिए जब तक कि पूरी आखिरी सीट भर न जाए। तो क्या सरकार में आने के बाद ये अपने बातों पे कायम रहेंगे? क्या ये भर्ती प्रक्रिया को साफ और निष्पक्ष कराने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करेंगे? कैसे युवाओं को मिलेगी सफलता? नए युवाओं जो सीटेट और एस्टेट मार्च माह में देने जा रहे हैं, क्या उनके भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, हो रहा है अन्याय? ये सारी बातें, ये मुद्दाएं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। और आपको बता दें धरना प्रदर्शन को देखते हुए अब फिर से बिहार में एकदम साफ स्पष्ट हो चुका है कि टीआरई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई तैयारी नहीं है और कोई भी शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया को देने के लिए भी तैयार नहीं है। साफ स्पष्ट है कि इस भर्ती प्रक्रिया को देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हमें विश्वास है, हम जानते हैं कि बिना तैयारी का पेपर फिर से करा देना सेम टीआरई 1.0 और 2.0 जैसे धांधली तथा भाषा अर्हता को शून्य करना तथा भाषा अर्हता को लागू कर देना अचानक, ये सारे खेले हो सकते हैं जिससे कि सरकार को जगना होगा और बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती अगस्त माह में करानी होगी, क्योंकि यहां युवाओं के जीवन से संबंधित सारी बातें हैं, युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। अगर टीआरई 3.0 मार्च माह में होगा तो एस्टेट और सीटेट वाले जो नए लड़के आने वाले हैं वो सभी बाहर हो जाएंगे, उनको इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। अगर यही अगस्त माह में होगा तो नए युवाओं को भी एस्टेट और सीटेट जो पास होकर आएंगे उनके लिए भी इस भर्ती में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो सकता है। आपको बताऊं 70,000 वैकेंसी आ चुकी है, यानी 70,000 वैकेंसी पे आके अब ये निर्भर हो गए हैं कि 70,000 वैकेंसी ये निकालेंगे। लेकिन इससे पहले 1 लाख से ऊपर वैकेंसी निकलने की बात जो हो रही थी अगस्त माह में, अब साफ स्पष्ट हो रहा है कि छोटे छोटे करके भर्तियां निकालते हुए इसमें बहुत बुरे तरीके से सभी शिक्षकों को फंसाने का प्रयास चल रहा है। यदि शिक्षक अभी भी नहीं जगे और अपनी बातों को, अपनी मांगों को सही तरीके से नहीं रख पाए और वीडियो को नहीं शेयर कर पाए तो ये उनकी परेशानी होगी। और आपको बता दें कि अभी इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से करे रद्द, भाषा अर्हता को शून्य कर देना, उर्दू और बांग्ला की जगह हिंदी को पेपर दिला देना, 8/12/2023 को हुए पेपर 9वीं 10वीं के लिए 2 घंटे विलंब पेपर में लाइट की सुविधा उचित न होने के कारण में पूरे कैंडिडेट नहीं पहुंचने के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने भाषा अर्हता पे अपना 30 प्रश्न पे लंबा समय दिया, कम से कम आधा घंटा से ऊपर का समय दिया, जो आधे घंटे से ऊपर का समय उनका भाषा अर्हता में बर्बाद हुआ। अगर वो विषय में समय दिए होते तो कहीं ना कहीं सक्सेस हो गए होते, अगर ये उनको पहले से जानकारी होती कि भाषा अर्हता को शून्य कर दिया जाएगा। और इसके कारण कई सारे ऐसे लड़के थे जिन्होंने 150 क्वेश्चन में कोई 120 पे अटक गया तो कोई 130 पे अटक गया और बाकी सब छूट गया, क्योंकि समय की अभाव था। समय का अभाव होने के कारण कई विद्यार्थियों का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाए।
यदि सबको पता होता कि भाषा आर्ता को बाद में शून्य कर दिया जाएगा तो यह समय अपने विषय पे दिया गया होता और सभी आज जो असक्सेस है उनसे आगे सक्सेस होके रहते। ये विज्ञापन है, विज्ञापन के आधार पे ही रिजल्ट भी जारी करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग की आपसी तालमेल की कभी भी इस भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार दिखती चली आ रही है। लगातार शिक्षा विभाग द्वारा जांच में लगातार अभ्यर्थी गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस भर्ती प्रक्रिया को सरकार रद्द नहीं करना चाह रही है। आखिर क्या मजबूरी हो सकती है और केंद्र सरकार इस पे जांच क्यों नहीं बैठा रही है? अब तो राज्य में भी भाजपा सरकार से मिली गठबंधन के साथ बनी सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, तो इस पे आखिर कब सीबीआई जांच बैठेगी और इसमें धांधली करते को कब गिरफ्तार किया जाएगा तथा उन उम्मीदवारों को जो इनके साथ मिली भगत करके और जो अंदरूनी किसी न किसी गतिविधि के कारण पेपर तक पहुंच जाने में ये समर्थ हो पाए, ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ये सूचनाओं के मुताबिक पता चला है कि अनेकों ऐसे अधिकारी हैं जो कि इनसे मिली भगत कर चुके थे और लगातार ये बचते हुए 3 जांच के बाद भी अभी भी उपस्थित है। इनकी शरीर में किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं है कि ये नौकरी छोड़ दे और जो योग्य युवा है उसका जगह प्राप्त हो सके। आप सोचिए कि बिहार में एक इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकता है? कैसे अच्छे उम्मीदवारों को रोड पे छोड़ दिया गया और उनको लगातार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है कि भाई आपने ऐसा बयान क्यों दिया, आपने कोर्ट में अर्जी क्यों डाली? भाई कोर्ट में अर्जी डालना हमारा अधिकार है और ये हमें संविधान प्रदान करता है, इसलिए कोर्ट में कोई भी अर्जी डाल सकता है। आपको बता दे यही चीज तेज प्रताप यादव और तेजस्वी भैया यानी राजद की जो पार्टी थी, तो सभी लोग अपनी आवाजों को तेजी से उठाते थे और तेजी से रख सकते थे। 10 तारीख को नीतीश सरकार की फ्लोर टेस्टिंग थी, जो कि अब बढ़ के 12 तारीख हो गया है। अभी इनको फ्लोर टेस्टिंग करना बाकी है और आपको बताएं कि विश्वास रखिए कि ये सरकार गिरेगी, नई सरकार का गठन होगा जो कि राजद पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम है। सूचनाओं के मुताबिक कई मंत्री नीतीश सरकार से दूर हैं, फोन उठाना पसंद नहीं कर रहे हैं और ये सारे मंत्री कहीं ना कहीं तोड़ गठजोड़ की पार्टी बनाकर राजद की सरकार बनेगी। और ये याद रखिएगा इस भर्ती प्रक्रिया पे राजद से भी वही उम्मीदें हैं जो हमें भाजपा सरकार से उम्मीदें थी कि इसमें या तो मुख्यमंत्री जांच कर इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करें या अब तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी जी इस पार्टी से बन के अगर आते हैं तो उनसे भी यही मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करें, इसी विश्वास के साथ कि जो घपलेबाजी भर्ती प्रक्रियाओं में हुई है वो कहीं ना कहीं बिहार राज्य के युवाओं के साथ धोखाधड़ी है और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए बिहार राज्य के युवाओं को न्याय दिया जाए और भर्ती प्रक्रिया को साफ और स्वच्छ कराते हुए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप द्वारा ही बीपीएससी टीआरई 1.0 1,70,000 और बीपीएससी टीआरई 2.0 1,22,000 की वैकेंसी दी गई थी, जिसमें कुछ छोटे मोटे अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इतने सारे धांधलीकर्ता पकड़े गए और उनकी गिरफ्तारियां लगातार जारी है। यदि सीसीटीवी कैमरे और फिंगर्स मैचिंग का मिलान सही तरीके से हुआ होता तो ये धांधलीकर्ता यहां तक नहीं पहुंचे होते। अगर शिक्षा विभाग ने अगर इस पे जांच नहीं बैठाया होता तो क्या आप और हमारे सामने ये धांधलीकर्ता आ सकते थे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था कि ऐसे धांधलीकर्ता हम लोग के सामने आ पाते और हम लोग अपने अधिकार की मांग कर पाते। लेकिन ये शिक्षा विभाग की देन है कि ये धांधलीकर्ता पकड़े गए और आज हम लोग की मांग तेज हो चुकी है। इसके अलावा आपको हम बताते चले कि पूर्व शिक्षा मंत्री ने चंद्रशेखर यादव जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं के खिलाफत के पाठक साहब थे, यानी के पाठक साहब के ऊपर सीधा आरोप शिक्षा मंत्री द्वारा लगाया जा रहा है, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, जिनके अगुवाई में
1.0 और 2.0 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, यानी शिक्षा मंत्री शिक्षा अधिकारियों में ही तालमेल अच्छा नहीं था, तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग में तालमेल कैसे अच्छा हो सकता है, और क्यों ना इनके तालमेल को देखते हुए इस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए। इस भर्ती प्रक्रिया में साफ स्पष्ट होता है कि ना बीपीएससी का शिक्षा विभाग से तालमेल था, ना शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री में आपसी कोई तालमेल था। जब तालमेल सही नहीं था तो भर्ती सही होने की संभावना कहां से आ सकता है। और इस भर्ती प्रक्रिया की लगातार मैं मांग कर रहा हूं कि इस पे भाजपा के द्वारा कहा गया कि सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, तो इस पर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री दोषी हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी है, या शिक्षा अधिकारी दोषी हैं, या बीपीएससी के अधिकारी दोषी हैं, तो सब पे कार्रवाई होना संभव है और कार्रवाई किया जाए। जो आज बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की शिक्षक भर्ती में लाठियां लगातार चल रही हैं, वो शिक्षकों के ऊपर लाठी ना चले, न्याय की गुहार है। और कोर्ट को भी तत्काल डेट देके इस भर्ती प्रक्रिया में भाषा अर्हता को लागू करते हुए या तो भाषा अर्हता के आधार पर रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी करें, या फिर भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः कैंसिल करें। जब लगातार चौथी बार अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिजल्ट जारी हो सकता है, तो यह संभावना है कि आखिर बीपीएससी टीआरई कि जो भर्ती बीपीएससी द्वारा लिया गया, आखिर क्या यह साफ और स्वच्छ भर्ती थी, और इनके द्वारा जारी किया हुआ रिजल्ट क्या साफ और स्वच्छ भर्ती के तहत इस रिजल्ट को माना जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि नहीं माना जा सकता है, तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में आइए और कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर एक शिक्षक के पास पहुंचे और हर एक उम्मीदवार, हर एक शिक्षक पटना स्थल पे पहुंच के अपनी बातों को सरकार के सामने रख सके, या मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने का हम लोग प्रयास करें और अपनी बातों को रखने का प्रयास करें शांतिपूर्वक। पटना में शांति और स्नेह बना रहे। हमें केवल एक शिक्षक होने की भूमिका को अदा करना है, अपनी शिक्षक होने का अधिकार की मांग करना है, और बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने में यही शिक्षक नई भूमिका अदा कर सकते हैं। यही शिक्षक युवाओं के नए भविष्य हैं, नए रास्तों को दिखाना चाहते हैं, नए पैगाम को दिखाना चाहते हैं पूरे बिहार सरकार को, बिहार के हर एक नागरिक को, कि बिहार में शिक्षक, अच्छे शिक्षक के आने से शिक्षा में परिवर्तन भी किया जा सकता है और शिक्षा के आधार पर युवाओं को नई ऊंचाइयों पर भी भेजा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।